अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कस्टर्ड टार्ट जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार, और वो है बिज़म से हम तैयार करेंगे। बेसिकली बिज़म है क्या? ये टर्की से दरामद शुदा एक बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड है, जो कस्टर्ड की दुनिया में एक नया इनकलाब है समझ लें, और आलमी मेयार के मुताबिक इसको तैयार किया गया है। और पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा इसका जो लॉन्च हुआ है। जो कस्टर्ड हम पहले इस्तेमाल करते थे सख्त सा होता था, क्रीमी नहीं होता था, और फ्रिज में रखें तो एक दिन के बाद उसमें से पानी छोड़ देता था वो, ठीक है। तो अब आपके पास ये बिज़म मौजूद है जो बेहतरीन क्रीमी और ऑल इन वन है, यानी कि इसके अंदर तमाम अज्जा मौजूद हैं और चीनी तक इसके अंदर मौजूद है। इसमें अलग से कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। 3 फ्लेवर में दस्तयाब है, एक है स्ट्रॉबेरी और दूसरा है वेनिला और साथ में चॉकलेट। क्या बात है! तीनों जो कस्टर्ड्स हैं इसके अंदर तमाम चीज़ें नेचुरल शामिल की गई हैं। इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर और इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल जो है शामिल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर स्ट्रॉबेरी है, उसके अंदर पिंक कलर चाहिए होता है, तो पिंक कलर के लिए इसके अंदर बीट रूट इस्तेमाल किया गया ताकि आपको नेचुरल चीज़ें मिले। और नेचुरल चीज़ें आजकल हमारी ज़रूरत है, इसलिए कि बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो तेज़ी के साथ फैलती जा रही हैं आर्टिफिशियल चीज़ और केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से, और इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। तो जो भी चीज़ परचेज़ करें, मैं सिर्फ कस्टर्ड की बात नहीं कर रहा, कुछ भी आप ख़रीदें उसके पीछे तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, इन चीज़ों से ज़्यादा परहेज़ करें तो इंशाल्लाह आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी दुरुस्त रहेगा, बीमारी से आप दूर रहेंगे और अपनी सेहत का बेहतरीन तरीके से ख्याल रख सकेंगे। तो ये मैं आज कस्टर्ड से इसको तैयार कर रहा हूँ। कस्टर्ड जो है चॉकलेट हमने लिया है, ठीक है। जैसे कि 3 फ्लेवर हैं, आज मैंने चॉकलेट इस्तेमाल करना है। और जैसे कि मैंने बताया ऑल इन वन है, इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। 99 रुपीज़ यानी कि 100 रुपीज़ में ये आपको आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हर चीज़, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इस पर दूध की क्वांटिटी बाकायदा मेंशन हुई है और इस पर लिखा हुआ है 500 ml, ठीक है, मिल्क। तो इसके अंदर सिर्फ आधा किलो हमने दूध इस्तेमाल करना है। दूसरे वाले पे 750 ग्राम लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हर पैकेट पे दूध की क्वांटिटी लिखी हुई है, उसी हिसाब से आपने इसको इस्तेमाल करना है। सिंपल है, कोई बहुत सारे लवाजमात इसमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपने एक छोटा सा प्याला ले लिया और इसके अंदर ये सारा पैकेट आपने खोला और इसमें आपने डाल दिया। थोड़ा सा ठंडा दूध ले लिया आपने, ठीक है, और इसको आपने मिक्स कर लिया ऐसे। और ये बाकी 500 ग्राम जो है दूध हमने इधर ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये भी आ गया और अब मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा। दूध गर्म होना शुरू हो गया और इसे हमने बहुत अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से जो है मिक्स कर लेना है। चलें जी, कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र भाई, ठीक। जी भाई मैंने आपसे ना पूछना था, आपने वो रेमेडी बताई थी आंखों के लिए ना, वो खोपरे वाली। जी 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 उसमें सौंफ, मगज धनिया और तीसरी कौन सी चीज आपने बताई थी वो मैं सफेद मिर्च। सफेद मिर्च, सफेद मिर्च कितने कितने लेनी है? उसको कहते हैं दकनी मिर्च। तीनों चीजें 100 ग्राम लेनी है और एक खोपरा ले लेना है, फ्रेश खोपरा। उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है ताकि उसमें सुराख बन जाए और उसके अंदर तमाम चीजें भर लेनी है, ठीक है। और उसका ढक्कन बंद करने के बाद आटा गूंद कर उसके चारों तरफ लपेट देना है, और उसके बाद उसको चूल्हे पे रखकर पकाना है, और ताकि चारों तरफ हल्की आंच पे चारों तरफ से इसको पकाना है ताकि बिल्कुल काला हो जाए। उसके बाद वो आटा हटाकर और वो जो अपना क्या नाम है खोपरा है और अंदर की तमाम चीजें, इन तमाम चीजों को पीस लेना है किसी ग्राइंडर मशीन में डाल के, ठीक है, बिल्कुल बारीक। और उसके अंदर अगर चाहें तो शुगर अगर नहीं है किसी को तो उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लें, 100 ग्राम मिश्री मिला लें, ठीक है। तो थोड़ा मीठा भी हो जाएगा, तो बच्चे जो हैं बहुत अच्छी तरह से खा सकते हैं। और ये तो उन लोगों
जी कितना लेना चाहिए? क्या? ये कितनी मिकदार इसकी लेनी चाहिए डेली में? 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का हाँ चम्मच जी। शाम। खाने जी। से 1 घंटे पहले ले लें तो सबसे अच्छा है, लेकिन खाने के 1 घंटे के बाद भी लिया जा सकता है, ठीक है? या तो खाने ठीक है। से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद, ठीक है? हाँ, जी तो शेफ मेरा आपसे एक और सवाल है। मुझे जी। ना गैस और कब्ज का बहुत ज्यादा मसला है। हमारी लाइट ऑफ है, तो मैं ना आपसे इसलिए कॉल पे पूछ रही हूँ। मुझे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है गैस ठीक का। मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि मेरा वजू नहीं रहता, मुझे बार बार वजू की हाजत पड़ती है। अच्छा, तो ठीक। प्लीज मुझे कोई बता दे इसके लिए, ठीक गैस और कब्ज के ठीक लिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। आज की जो रेमेडी है ना, वो आप जी। जरूर देखिएगा, इसलिए कि आज की जो रेमेडी है वो है ही अपना कब्ज और क्या नाम है, खाने की बदहजमी के लिए, ठीक है? जी तो जी, आप ठीक है। इंशाल्लाह आज के एंड में रेमेडी देखिएगा। तो आज मैं प्रोग्राम आपको के एंड में? जी, प्रोग्राम के एंड में 5 मिनट जी, पहले, ठीक है। प्रोग्राम खत्म होने से 5 मिनट पहले मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने जो कस्टर्ड था वो हमने इसको दूध में डाल दिया, ठीक है? और हल्के से चमचे से या ये हैंड बीटर से हल्के हाथ से इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। ये गाढ़ा हो जाएगा और उसके बाद फिर इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद हमने इसमें टाट में इसको ऐड करना है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि टाट हमने बनाकर पहले से रखा हुआ है। जब तक ये तैयार हो रहा है मैं आपको टाट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि टाट हमने बनाया कैसे। ये मेरे पास है टाट, ये देख लें, ठीक है? ये टाट हमने बनाया है। तकरीबन 1 पाव हमने लिया है मैदा और इसके अंदर 200 ग्राम बटर और तकरीबन 100 ग्राम इसमें चीनी ऐड की है। 200 ग्राम बटर और 100 ग्राम चीनी ऐड करने के बाद इसको किया है मिक्स और इसमें कर दिया सुराख और इसको हमने बेक कर लिया है तकरीबन कोई 200 सेंटीग्रेड के ऊपर 8 से 10 मिनट के लिए। और ये टाट हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल बिस्किट की तरह। जब ये कस्टर्ड तैयार हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो इसे ठंडा करके इसके ऊपर हम सेट कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर क्रीम से हमने गार्निश करना है। ऊपर से चेरी लगानी है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इसे आप पतीले में थोड़े से बजरी और नमक, जो समंदरी नमक होता है ना, वो 2 किलो बजरी, 1 किलो समंदरी नमक, दोनों को मिक्स करके पतीले में डाल दिया। पतीले को अच्छी तरह से गर्म किया आपने और उसके ऊपर ये टाट रख दिया और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दिया आपने। तकरीबन ये जैसे कि 10 मिनट में तैयार हुआ है ओवन के अंदर, तो ये आपके जो क्या नाम है पतीले के अंदर 45 मिनट्स में तैयार होगा। यानी कि पतीले में ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें भी आप इसको इसी तरह से बना सकते हैं। ये बिल्कुल बिस्किट की तरह हो जाएगा और इसको आप तैयार करें और इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इसको चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा करते हैं, ठीक है? ठंडा करने के बाद इसको हमने इसमें ऐड करना है और उसके बाद क्रीम से गार्निश करना है, चेरी जो है वो लगाना है और उसके बाद उसको सर्व कर देना है, ठीक है? बहुत ही आसान और मज़ेदार डिश है ये। जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला जो बिज़म वाला कस्टर्ड है ये आपको 100 रुपये का एक पैकेट मिल जाता है। 1 पाव मैदा, थोड़ी सी चीनी, बस इतनी आपने खर्चा आपका होगा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार डिश तैयार होगी और जो भी खाएगा वो कहेगा वाकई मज़ेदार सी चीज़ जो है वो तैयार हो गई। अब इसको आपने क्या करना है कि ठंडा करने के बाद जब इसकी सब गार्निशिंग वगैरह सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद इसको आपने रख देना फ्रिज में, ये ठंडा हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह से। उसके बाद आप जब मेहमान आए, इसको बिल्कुल पीसेस में काट कर, जैसे हम केक को काटते हैं इसी तरह से आप इसको पीसेस में काट कर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है, ठीक है जी। चलें इसको हम गार्निश करते हैं। थोड़ा सा ठंडा कर लिया हमने, सिंपल है बिल्कुल। और थोड़ा सा अगर बच जाए तो इसके पीसेस काटने के बाद ऊपर से आप गार्निशिंग में भी डाल सकते हैं इसे, ठीक है? चलें इसको हमने अच्छी तरह से, अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है? ये वो कस्टर्ड नहीं है जो पका के आपने बहुत ज़्यादा ही कोई इसको ख़राब कर दिया, ठीक है? इसलिए कि अभी जितनी अच्छी चॉकलेट की खुशबू मुझे आ रही है ना इस वक्त, आपको यकीन नहीं आएगा कि आप जैसे चॉकलेट खाते हैं किसी अच्छी कंपनी का, तो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। इसलिए कि इसके अंदर ओरिजिनल चॉकलेट इस्तेमाल किया गया है, जो बेहतरीन वाला क्वालिटी का चॉकलेट होता है, ठीक है? ये हमने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसे ठंडा करने के बाद के ऊपर ऐड करने जा रहा हूँ।
कि जितना ठंडा होता जाएगा उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, जितना आ जाए उतना ही डालना है आपने। ठीक है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। बहुत ही खूबसूरत डिश बनती है ये। साइड में वाइट वाइट सा आपको वो नज़र आ रहा है अपना इसका जो टार्ट है, और साथ में ये जो है हमने इसमें जो चॉकलेट कस्टर्ड था वो डाल दिया। अब हमने क्या करना है कि नॉर्मल जो क्रीम होती है डब्बे वाली, ठीक है, मैं विपिंग क्रीम की बात नहीं कर रहा, डब्बे वाली क्रीम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो हमने ले लिया और यहाँ हमने इसको विपिंग क्रीम को सेट कर लिया। ठीक है, इस तरह से आपने विपिंग क्रीम ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बस ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है, इस तरह से आपने ऐड कर दिया। इसके बाद आपने ले लिया चेरी। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो आपको जितना पसंद है उसके हिसाब से। ये मैंने चेरी जो है कैन वाली ली है। अगर फ्रेश जैसे सीजन होता है ना, तो फ्रेश चेरी भी आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और इसको आप जैसे फ्रिज में रखेंगे, जैसे ठंडा होता जाएगा उतना ही ये गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, चलिए, खूबसूरत और बेहतरीन स्टाइल का ये हमारा जो है टार्ट, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत, खाने में भी मज़ा आएगा और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा, सख्त होगा, तो इसे हम जो है ना, जैसे केक के पीसेस काटते हैं तिकोन वाले, वैसे ही आप इसको काट कर सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन सा, कोई इसमें मुज़ायका नहीं। अब इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, और बल्कि जल्दी ठंडा करना है तो इसको हम डीप फ्रीजर में रख सकते हैं। ठीक है, चल, डीप फ्रीजर में अगर आपने रखा है तो 1 घंटा बहुत है, और अगर नीचे फ्रिज में रखा है तो 2 घंटे आपने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। उसके बाद इसके पीसेस बनाने हैं, सर्व कर देना है। टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक का टाइम है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। शुरू। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन चुकी है एक हमारी, और वो हमने बनाया है बिज़म चॉकलेट कस्टर्ड टार्ट। ठीक है, ये हमने अभी रख दिया है रेस्ट होने के लिए, ठंडा होने के लिए, और उसके बाद लास्ट में आपको उसकी दीदार करवाएंगे। ठीक है जी, अब हम बनाने जा रहे हैं देगी कोरमा, बादामी देगी कोरमा। बादामी देगी कोरमा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी हम शेयर करते हैं, और साथ साथ इसे तैयार भी शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, कोरमा है, देगी कोरमा है, तो इसके लिए ऑयल की जगह पे घी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तकरीबन 1 चम्मच या आधा कप घी जो है वो हमने इसमें डाल देना है पकने के लिए। ठीक है, और इसको हमने ऐड कर दिया। घी में जो एक फ्लेवर आता है ना, वो वैसे तो देसी घी में बनाना चाहिए, लेकिन अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप नॉर्मल जो घी होता है उसके अंदर आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा घी पसंद नहीं है तो फिर आप इसे नॉर्मल ऑयल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, हमने इसमें घी ऐड कर दिया। उसके बाद साबुत गरम मसाले, साबुत गरम मसाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके अंदर मैंने लिया है बादियान, बड़ी इलायची, जायफल, जवैत्री, छोटी लौंग, ज़ीरा वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है जी, और इसे हमने कड़कड़ा लेना है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त बादामी देगी कोरमा जो है बनने जा रहा है, और इसको आपने लाजमी गौर से देख लेना है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा नहीं कड़कड़ाना। हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि इसको आपने काला नहीं करना है। ठीक है, अब मैंने 1 किलो गोश्त को बॉईल करके रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया।
और इसकी खुशबू जो है ना वो गरम मसाले की उसमें आ जाए गोश्त में, तो मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर रहा हूँ और ढकना लगा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर इसको पकने देंगे। इसी दौरान मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ जो लाजिम है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ दानेदार देगी कोरमा बनाने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे करीब से जो मैं कैमरे में आपको दिखाऊंगा वो है प्याज। प्याज को ब्राउन किया, या एक जैसा प्याज ब्राउन होने के बाद पेपर पे रखकर, अखबार पे या पेपर पे रखकर उसको ड्राई कर लिया, खुश्क कर लिया पंखे के नीचे रखकर, और उसके बाद चूरा करना है। इसको पेस्ट नहीं बनाना, प्लीज़ याद रखिएगा, चूरा करना है। ये देखें, ये इस तरह से ये दानेदार चूरा किया हुआ है मैंने। ठीक है, इस तरह से चूरा करना है ताकि ये दाना जो है ना, इसी का दाना जो होता है वो हमारे कोरमे के अंदर आता है। कब डालना है ये भी एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसमें मसाले क्या डालने हैं? लाल मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला है, ठीक है, ज़ीरा पाउडर, अपना धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, बादाम छिले हुए हैं, दही है, और ये जो गोश्त को मैंने बॉईल करके रखा था ना उसका पानी है ये। ठीक है, यानी कि उसकी यखनी है, इसको ज़ाया नहीं करना है, इसलिए कि हमारे पास होता है टाइम कम, तो हमें लाजमी है कि इसे बनाने के लिए अगर मैं कच्चे गोश्त से स्टार्ट करूंगा तो ये कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, बनेगा नहीं। आपने कच्चे गोश्त से बनाना है, लाजमी आपके पास टाइम होता है, तो आपने बिल्कुल इसी तरह से प्याज ब्राउन कर लिया, उसको आपने निकाल लिया, उसी ऑयल में आपने साबुत गरम मसाले डाले, कच्चा गोश्त डाला और उसको आपने थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद करके पकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद इसमें आपने पानी डालकर गोश्त को गलने के करीब करीब बना लें। उसके बाद फिर दही ऐड करें, फिर सारे मसाले ऐड करें। लेकिन मेरा गोश्त जो है वो गला हुआ है, मेरा नहीं गोश्त है, गाय का गोश्त है। ठीक है जी, तो वो गला हुआ है, तो ये इसको बनाने में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, अब हम थोड़ी देर, 1 मिनट गुजर चुका है, इसका ढक्कन हटा देते हैं और इसको हम तैयारी शुरू करते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ी देर में ना ये जो हमारे गरम मसाले हैं ना, इसकी खुशबू हमारे गोश्त के अंदर आ जाएगी। इसलिए कि गोश्त को हमने जब बॉईल किया था तो अदरक लहसुन में बॉईल किया था। ठीक है, तो अदरक लहसुन की तो खुशबू है लेकिन गरम मसाले की खुशबू नहीं है, वरना गोश्त के अंदर वो जो एक हीक होती है ना वो आपको बार बार तंग करेगी। तो इसके बाद आपने दूसरा स्टेप, अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये जो मार्केट में हम कोरमा खाते हैं, ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार होता है वो कोरमा, हम कोशिश करते हैं, बल्कि शादियों में हम जो खाते हैं कोरमा वो बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन हमारे घर पे हम बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो उसको लाने के लिए आपने ये सारी चीज़ें करनी है। दही को फेंट लें, 1 किलो में 1 पाव दही। ठीक है, अच्छा, बाज़ जगहों पे आधा किलो भी इस्तेमाल करते हैं 1 किलो में ना, ताकि ग्रेवी ज़्यादा बने, इसलिए कि वो बच्चे ज़्यादा होते हैं तो महंगाई का दौर है, तो इसलिए जो है ना ग्रेवी इस्तेमाल होती है ज़्यादा। ठीक है, हल्दी आधा चाय का चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है आपने, लाल मिर्च 1 से 1.5 खाने का चम्मच। ठीक है, धनिया जो है 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और उसके बाद नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया आपने। अब इसको आपने पकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, और थोड़ी देर, जैसे कि वो मसाला हमने थोड़ी देर छोड़ा था, अब ये मसाले को भी थोड़ी देर हमने छोड़ देना है पकने के लिए। चले जी, ये पक रहा है। फिर मैं इसमें जब यखनी डालूंगा या पानी, यखनी या पानी, कच्चे गोश्त से बना रहे हैं तो यखनी नहीं होगी, आपके पास पानी होगा, तो पानी के साथ फिर हमने जो प्याज है दानेदार तो उस वक्त ऐड करना है, उससे पहले नहीं डालना, वरना ये प्याज का दाना नहीं बनेगा और जो देगी कोरमे वाला मामला है ना वो वैसे ही धरे का धरा रह जाएगा। ठीक है जी, तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपने देगी कोरमा खुशबू वाला खाना है तो उसके अंदर आपने ये चीज़ें करनी है। चंद कतरे केवड़ा एसेंस आखिर में, जब कोरमा तैयार हो जाए तो उसके अंदर चंद कतरे केवड़ा एसेंस ज़रूर डाल दिया करें, ताकि आपको शादी ब्याह में जो कोरमा खाते हैं आप बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर आएगा
और घर वाले कहेंगे कि अभी तक जो कौरमा बनाया था आपने उससे बहुत ही डिफरेंट कौरमा आपका तैयार हुआ है। आज की रेमेडी जो अब हम लास्ट में बताने वाले हैं उसके बारे में बता दूं कि ये हकीमों की हमारे एहसान है हमारे ऊपर कि कई सौ कई हज़ार साल पहले जो है ना इन्होंने तहकीकात की और उसके बाद एक रेसिपी तैयार की, उसको कहते हैं तिरफला। तिरफला 3 फलों का पाउडर। ये वो चीज़ है कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अगर बचपन में इस्तेमाल करवा दिया जाए तो बच्चे के कभी भी बाल सफ़ेद नहीं होंगे। जवानी में इस्तेमाल कर दिया जाए तो बच्चे का बाल भी सफ़ेद नहीं होगा और हमेशा काले बाल रहेंगे, मैदा ठीक रहेगा और इंसान को बीमारियां नहीं लगेंगी। ठीक है, ये इतने फ़ायदे अभी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, इसलिए कि टाइम ब्रेक का हो चुका है और ब्रेक में जाने से पहले पहले मैं आपके सामने ये मसाला पक चुका। अब मैंने इसमें प्याज डाल दी दानेदार और ये यखनी जो थी ये भी ऐड कर दिया। ठीक है जी, चलें जी, अब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे। जब तक ये तैयार हो रहा है वापस आते हैं, तिरफला के बारे में बताते हैं और ये रेसिपी भी आपको दिखाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार हमने बिज़म और चॉकलेट टार्ट जो है वो तैयार किया और आपके सामने मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त, इसको हमने ठंडा कर दिया डीप फ्रीज़र के अंदर और उसके बाद हमने बनाया आपके लिए दानेदार देगी कोरमा बादामी और ये जो है तैयार है। और इसका मसाला जो है वो मैं आपको सिर्फ चेक करवा दूं, ये देखें दानेदार मसाला है ये। और ये दानेदार मसाला देगी शादी वाली कोरमा जो होता है ना उसके अंदर होता है ये। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है जी, और इंशाल्लाह आप इसको बनाएं, बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। सारे पॉइंट्स नोट करने हैं आपने। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तिरफला। 3 फल, इसमें आंवला, बेड़ा और हरड़। आंवला, बेड़ा और हरड़, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसका ये पाउडर बनता है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम खाने के बाद। अगर 3 टाइम खाना खाते हैं तो 3 टाइम आपने इसको लेना है मैदे की तमाम बीमारियों के लिए। और अगर आपको मैदे की कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप समझते हैं कि मेरे बाल एक आध सफ़ेद हो गए हैं तो फौरी तौर पर इसको इस्तेमाल करें। 3 महीने का कोर्स कर लें। पुराने ज़माने में इसका कोर्स करवाया जाता था बच्चों को, आजकल तो लोग बहुत ही दूर हो गए हैं, सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं और दुनिया जो है वापस हर्बल की तरफ आ रही है। ठीक है, ये तिरफला बहुत ही कारामद चीज़ है। ये आपके निज़ाम हाजमा, अगर मैदा दुरुस्त तो हर चीज़ दुरुस्त, मैदा ख़राब तो 100 बीमारियों की वजह बन जाता है। तो आप अपने आप को अगर फिट रखना चाहते हैं, कोई बीमारी भी नहीं है आपको, तब भी आप जो है ना इसका कोर्स ज़रूर करें। वज़न भी कम करेगा आपका, साथ में जो है आपको खाना हज़म भी करेगा, साथ में ये जो है आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो तेज़ाबियत और हमारे जिस्म में फाजल मादे जमा होते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, उसको भी ये क्लियर करेगा और आपको फिट और तंदुरुस्त रखेगा। खुद भी ये इस्तेमाल करें, बच्चों को भी इस्तेमाल करें, किसी उम्र में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ़वाइद मैंने आपको बता दिए कि बच्चों को अगर आपने इस्तेमाल किया तो उनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होंगे और फिट रहेंगे। मैदे की या जिस्म की बीमारियां कम लगेंगी उनको। ठीक है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।